पीजीटी के सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि अभी अभी ये सूचना भी आपको दी गई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चयन हो गया है, तो साथ ही साथ इसका मतलब है फिर हम लोगों को यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करते हैं 2021 का जो पेपर आया था वो कैसा था, यानी कि 2021 का जो पेपर है उस पर हमारी एक एनालिसिस हो जाए। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। तो 2021 रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर का लेवल क्या था इसकी बात भी करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे 2021 के पेपर की। यहाँ पर आपको एक चीज़ जानकारी जरूर दूंगा कि आपको पेपर्स के क्वेश्चंस को जरूर नोट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर पड़ा हुआ है तो उस सैम्पल पेपर के आधार पर भी आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आखिरकार किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर गए थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय एग्जामिनेशन के उस पेपर की जो बहुत ही टफ माना गया था, यानी कि माना गया था कि पेपर का लेवल अच्छा था, यानी एग्जामिनेशन पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस पर पूरा निर्णय लेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन की तैयारी कैसे होनी चाहिए और क्वेश्चन किस लेवल के हम लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए। ये बात इस एग्ज़ाम से हमें पता जरूर लग जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं था लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन जरूर था। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, यानी कि सिंपल वे में यहाँ पर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पूछी गई थी और ये क्वेश्चन पी ब्लॉक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और पी ब्लॉक से जो वाटर की जो रिएक्शन है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और यानी कि हम इस पर डी ऑप्शन दिए थे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि डी ऑप्शन देने के बाद ये तो बात हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो करेंगे, फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन अच्छा था। नेफ्थलीन का ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कराई थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेफ्थलीन यानी कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आए थे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आया था। तो जहाँ तक मैं पा रहा हूँ कि हर टॉपिक को टच करता हुआ क्वेश्चन था, बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था ये। और ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखा जाता है कि जो फजान रूल की अगर बात करते हैं तो फजान रूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी इसमें था। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस भी थे, थर्मोडायनेमिक्स से भी थे क्वेश्चन, आपके हेस लॉ से भी जुड़ा हुआ दिखाई दिया। और ये देखिए केमिकल काइनेटिक्स लाइन से चैप्टर से रखे हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अपना जो है ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ आता है, तो भैया क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं आता है। क्वेश्चन का लेवल एक अप टू द मार्क था, स्टैंडर्ड था पेपर का। पेपर अपने में एक स्टैंडर्ड पेपर था। देखिए यूनिट बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि भाई जीरो ऑर्डर की यूनिट बता दीजिए, जीरो ऑर्डर की यूनिट बता दी। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपने नोट डाउन किया था। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एम के जैन की बुक में भी दिया हुआ है, एम के जैन की बुक में भी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आई एल फिनार में भी दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपको सिंपल जो अगर हम बुक पढ़ते हैं बहलन बहल की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यानी कि अगर आप नोट डाउन कर पा रहे हैं तो हमें थोड़ी ऐसे कह सकते हैं कि डीप स्टडी की ज़रूरत होगी, यानी कि डीप स्टडी की ज़रूरत हमें होगी, थोड़ी गहराई से हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना कैसे है। यानी कि यहाँ पर लाउरी डिब्रन है ना, एकॉन्स्टीन रीअरेंजमेंट के नाम से ये जानी गई थी रिएक्शन, और ये एग्जाम में पूछी गई है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पेपर है। इसी तरीके से ये रिएक्शन थोड़ी कम पढ़ी जाती है, एसन आई रिएक्शन, और एसन आई रिएक्शन को भी अब आपको पढ़ना चाहिए। एसन आई रिएक्शन एग्जाम में ये बहुत दिनों बाद आई रिएक्शन, और इसीलिए लोगों ने अधिकतर एसन टू एग्जामिनेशन पर टिक, एसन टू मैकेनिज्म पर टिक किया था। फिलहाल ये ENI यानी कि एलिमिनेशन इंट्रा मॉलिकुलर जो अरेंजमेंट है उसके थ्रू ये रिएक्शन आई थी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरीके से क्वेश्चन का एक व्यू ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसके बाद देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पूछा गया था और ये रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर गैसियस स्टेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। आपको लगभग हर टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे तो एड्जॉर्प्शन कैटालिसिस से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे
रहा है, ये भी गैसेस स्टेट से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये मैकेनिज्म से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैकेनिज्म से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो आपको तैयारी कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इन चीज़ों पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। रिएक्शन मैकेनिज्म लगभग 10 क्वेश्चन देगी, 10 से 15 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म ने दिए 2021 में। और ये आपका एंजाइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जो बहुत दिनों बाद ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिखाई दिया। ये आईएएस के एग्जामिनेशन जब केमिस्ट्री आया करती थी और पीसीएस की केमिस्ट्री आया करती थी, उस समय भी ये क्वेश्चन देखा गया था। तो उससे ही ये यानी कि ये संघ लोक सेवा आयोग का अगर आप पेपर देखते हैं, यूपीएससी जिसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अगर आप एग्जामिनेशन पेपर आईएएस का देखेंगे तो आपको उस समय की जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ से एक संदेश ये भी मिल रहा है कि अगर हमें यूपीएससी के जो ओल्ड ईयर के एग्जामिनेशन पेपर हैं, यूपीएससी के ओल्ड ईयर एग्जामिनेशन पेपर हैं, वो जिसमें केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछी जाया करती थी, तो वहाँ से भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। यानी कि अब हमें संघ लोक सेवा आयोग के जो पेपर हैं उनको भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब हम लोग पहुंच पाएंगे अपने उस मुकाम पर जहां पर हम जाना चाहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछ लिया गया, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ ली गई। अब देखिए, जबकि लगता था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दी। इसी तरीके से आपको एसिड बेस कंसेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम में लक्स फ्लड में लगातार इंपॉर्टेंट बताया हूँ और वहीं से आपको क्वेश्चन मिला है। इसी तरीके से आपका रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन ये थोड़ा सा हटा है ना, कार्बोनाइलेशन ये थोड़ा सा हटा क्वेश्चन, और ये इसलिए हटा क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ ली गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये आप ऐसे कह सकते हो कि हम इनको जो रिएजेंट हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, यानी कि रिएजेंट पर भी हमारी एक वीडियो है, एक क्लास है, रिएजेंट पर भी बहुत ध्यान से फोकस करना चाहिए। तो 2021 का एनालिसिस क्या कहता है ये आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन पहले आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में जब पूछा तो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में ये भी कहा गया कि भाई देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जोड़ दिया क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सभी टाइप भी आपको पता रहे, तभी काम आपका चल पाएगा। और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर भी पूछा गया। तो वही बात है कि क्वेश्चन की थोड़ी सी ट्विस्टिंग ने लोगों को थका दिया था। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन की जो ट्यूनिंग थी बहुत अच्छी थी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा था। वर्क डन इन डिजॉल्विंग 1 मोल, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स ने भी कवरेज अच्छा खासा किया था। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद अगर कोई रोल था तो थर्मोडायनेमिक्स और गैसेस स्टेट का था। देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए गए थे इस सीरीज में, है ना। ये भी थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ दिया था क्वेश्चन, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स और रिएक्शन मैकेनिज्म इन दोनों को बहुत फोकस किया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 22 और 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाई दिया है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी ओवरऑल चैप्टर्स पर देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म से ये भी क्वेश्चन जोड़ा गया। और ये अगर मैं आपसे कहता हूँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में ये आएगा कि रिएक्शन कैसे करना चाहिए। तो ये सब रिएक्शन क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके 2021 में आए। और 2021 का ये क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम द बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कौन बना रहा है, तो ये क्वेश्चन भी खूब एग्जामिनेशन में आया हुआ। तो अब आपने किया भी होगा, सॉल्व भी किया होगा। इसी तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्वांटम यील्ड यानी कि फोटोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन को टच किया गया, और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। तो अच्छा लेवल फिजिकल केमिस्ट्री में दिया गया। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था, लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था इस क्वेश्चन ने, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं कि बहुत कुछ कॉमन। हालांकि क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी था, लेकिन पेपर टफ लगा था उस समय, क्योंकि हमने रैंडमली ऐसे क्वेश्चन कभी देखे नहीं थे, इसीलिए हम लोगों को ये पेपर टफ लगा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से समेटा गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत हमें फोकस करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस पर हमें लगातार ध्यान देना पड़ेगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। ये अगर हम देखते हैं तो डी ब्लॉक
ब्लॉक से जोड़ दिया गया क्वेश्चन को, और डी ब्लॉक में अगर ऐसे बोलें कि डी ब्लॉक के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर देख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए। 32वां अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोआगुलेटिंग पावर, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चन उठाया गया इसको। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात ये है। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, यानी हमारा कहने का मतलब था कि यहाँ पर हमें रिएजेंट्स पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने रिएजेंट्स तैयार कर लिए तो रिएजेंट्स तैयार करने के साथ साथ हमारी केमिस्ट्री की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कई बार बताया था और ये क्वेश्चन आया भी था कि यहाँ पर HNO3 का रोल कैसा है। तो HNO3 जो है वो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है कि बेस की तरह बिहेव करता है। ये मैंने कई बार बताया कि यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेस की तरह बिहेव करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। 35वां क्वेश्चन ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा था। ये देखिए थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ भी इन्होंने डोमिनेंसी दी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोलिजन थ्योरी पर भी क्वेश्चन, गैसेस स्टेट को कवरेज किया है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी भरपूर जगह दी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चीची-बाबिन रिएक्शन मैंने कई बार इंपॉर्टेंट भी बताई थी और आई एग्जामिनेशन में। तो इस पेपर को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पेपर को पूरा एनालाइज करके हम लोग डिस्कशन भी कर लें कि आखिरकार देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से जुड़ा क्वेश्चन था और यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म ने भी अच्छी खासी डोज पूरी दी है 2021 के पेपर में। यहाँ चल लेते हैं तो ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म से जोड़ दिया गया है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड्स से जोड़ दिया गया क्वेश्चन को। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से, यानी कि अगर हमारी क्लासेस को आप कंटिन्यू कर लेते हैं, क्लासेस में जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर क्लासेस की सभी वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। यानी कि सिलेक्शन बेस्ड वीडियो है, सिलेक्शन बेस्ड वीडियो है हमारे सभी ऐप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिलेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया है। ये क्वेश्चन आपको मिला होगा और ये क्वेश्चन पर मेरी पर्टिकुलर वीडियो पड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांस और सिस फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, कब ट्रांस होगा, इसमें अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, इस अरेंजमेंट पर भी मैंने वीडियो बना करके डाली हुई है। तो हाफ लाइफ पीरियड यानी कि रेडियो एक्टिविटी को भी टच करना चाहिए और रेडियो एक्टिविटी के साथ में ये भी कह सकते हो केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी मान सकते हो आप इसे, अगर रेडियो एक्टिविटी से नहीं जोड़ते हो। देखिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डोमिनेंट करेक्टर यहाँ पर माना गया है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनी है। यहाँ पर भी आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोकस करते हुए देखा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, और ये आपको ऐसे बोल सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है यहाँ पर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट का था। सॉलिड स्टेट का इजी क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम पर पेपर टफ क्यों लगा था, क्योंकि हमने क्वेश्चन की ट्यूनिंग पहली बार ऐसी बार देखी थी। हमने का मतलब हम सभी लोगों से है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से क्विनोलिन देखो यहाँ पर पूछ लिया गया, इंटर हैलोज वो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर अच्छा खासा फोकस था। डाइस पर भी क्वेश्चन दिया गया था, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा क्वेश्चन के लिए, इन्होंने हर टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये कंपाउंड हमने लिए, ये कंपाउंड देखिए फिनॉल से जुड़ा था। एसिडिक नेचर किसका कम होगा, किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, इस पर भी हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। अरेंजमेंट पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा ये अरेंजमेंट अगर देखें कौन ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, उस पर भी क्वेश्चन था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक को कवरेज दिया गया, अच्छा कवरेज मिला यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिला है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसके बाद हम लोग करेक्ट सेट ऑफ द मैजिक नंबर की बात कर लेते, तो मैजिक नंबर पर भी पहले भी क्वेश्चन आया न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, इस बार भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ ये ऑर्डर मैंने कई बार कराया भी था हेट्रोसाइक्लिक का, और हेट्रोसाइक्लिक के ऑर्डर में पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन का एग्जाम्पल भी बहुत बार मैंने एग्जामिनेशन से पहले कराया था। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल इसलिए लगा क्योंकि ये याद होना चाहिए था और ये हमें लिगेंड्स के बेस पर क्वेश्चन था, लिगेंड्स के बेस पर क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत भी हुआ। ये 65 वाला क्वेश्चन ने भी बहुत लोगों को फॉल्ट किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सही कर लिया था इस क्वेश्चन को। फर्स्ट लॉ ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, बहुत लोगों का क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में थोड़ा टिपिकल माना गया, लेकिन हालांकि क्वेश्चन ओवरऑल इस
कैटेगरी के जो थे, ये कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन इन्होंने लोगों को बहुत छकाया। तो इस बात का ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं और ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है, देखो ये फिर दोबारा एंजाइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फिर पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व जरूर करेंगे। यानी कि अगर हम 2021 के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये वाला भी हु फर्स्ट कार्बोफिनाइल आइसोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइड, फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप ऐसे तैयार करते हैं और ऐसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। यानी कि इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन विद एक्वस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए था, ये आपको जानकारी में मिल चुका होगा। तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन में थोड़ी सी अपनी सतर्कता बरतनी पड़ेगी और ऐसे क्वेश्चन की भरपूर तैयारी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी फोटो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। इन ओवरऑल सब बातों से हम इस बात की एनालाइज जरूर कर पाएंगे। देखिए इटार्ड रिएक्शन डायरेक्ट पूछ ली थी और इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में पढ़ाई गई थी। मैं ये जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक हूँ कि आखिरकार आपने कितने परसेंट पेपर किया था। तो मैं चाहता हूँ कि अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आपने 60 से 70% पेपर को सॉल्व किया होगा और कुछ लोगों ने 80 से 90% तक पेपर को सॉल्व किया। अधिकतर जो लोगों ने सॉल्व किया पेपर, वो क्वेश्चन 60 से लेकर के 70 के बीच में अधिकतर लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके थे। जबकि अगर जिन लोगों ने 20% यानी कि अगर 60 से 70 क्वेश्चन जिन लोगों ने सही किए थे, सिलेक्शन के दायरे में तो नहीं थे, लेकिन हाँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करता हूँ कि इसमें क्रिस्टल सिस्टम यानी सॉलिड स्टेट को भी अच्छा खासा टाइम, मतलब क्वेश्चन बेनिफिशियल 3 क्वेश्चन अब तक सॉलिड को दिए गए और कोऑर्डिनेशन को बहुत जगह दी गई, कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए। थर्मोडायनेमिक्स भी पूरी तरीके से डोमिनेट करी गई है इस पेपर में और गैसेस स्टेट को भी बहुत अच्छा जगह और ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको फोकस किया गया है। तो मैं चाहता हूँ इस पेपर को पूरा हम लोग सॉल्व करें और इस पेपर को सॉल्व करने के बाद हम आपको अगली वीडियो दें इस पेपर को सॉल्यूशन, यानी कि 2021 का सॉल्यूशन भी आपको अगली वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन क्वेश्चंस पर एक डिस्कशन जरूर करना चाहिए कि आखिरकार ये क्वेश्चन की लेवल हमारी कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन की तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या ये क्वेश्चंस जरूरी हैं और क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। रिपीट हो सकता है 2021 का पेपर, रिपीट होने का मतलब है क्या इनमें से क्वेश्चन 2021 में से आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान देना। ये क्वेश्चन भी बहुत लोग जो थे वो गलत करके आए थे, लोगों ने डी ब्लॉक लगाया था, जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इसमें था एग्जाम में। तो इनके आंसर्स भी हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानी गई थी, लेकिन कहीं पर भी स्यूडो फर्स्ट नहीं दिया तो 1 लगाना पड़ा फिर इसमें ऑप्शन। ये बात ध्यान दीजिए जिसने भी लगाया है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला AlCl3 की प्रेजेंस में होना चाहिए तो क्या रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी। ये नोड वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया था, कई बार कराया था कि कौन सा नोड इसमें बनेगा, 3s ऑर्बिटल के लिए नोड कौन सा बनेगा, कई बार इस क्वेश्चन का जवाब आपको दिया गया था। आपने तैयारी भी की थी, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को पूछा भी था। देखिए फिर यानी कि अगर हम ओवरऑल इन क्वेश्चंस की जगह देख लेते हैं तो मुझे ये महसूस हुआ और मैंने ये इससे अनुमान निकाला है कि आखिरकार पेपर का जो लेवल था वो क्या था, वो मैं जान लेता हूँ कि देखिए यहाँ से प्लेनर ज्योमेट्री भी पूछी गई और ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया, लैम्बर्ट बियर लॉ। यानी कि अगर ओवरऑल हम लोग बात कर लेते हैं तो थोड़ी सी बात इस पर करते हैं कि पेपर में जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए वो 60 से 70 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 125। ये मैक्सिमम दायरा था लोगों को अटेम्प्ट करने का। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो लगभग 70% लोगों ने ये पेपर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन से अटेम्प्ट किए थे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे वो रिमेनिंग 30% में लोगों ने 71 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस किए थे और इन्हीं 30% में जिन लोगों ने किए थे वो सिलेक्शन का दायरा था, सिलेक्शन का दायरा था। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब हम लोगों को कहाँ कहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें रिएजेंट्स जरूर पढ़ने चाहिए, रिएजेंट्स जरूर पढ़ने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हमें इसी एग्जामिनेशन के लिए, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पर पूरा तरीके से फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पर फोकस करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो थर्मोडायनामिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी इन चैप्टर्स को डोमिनेंट पेपर था, थर्मोडायनामिक्स पर फोकस करना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक यानी थर्मोडायनामिक्स के बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन पर
पेपर और डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक भी खूब पूछा गया, डी और एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक भी खूब पूछा गया, इस बात का भी ध्यान दीजिए। तो रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, थर्मोडायनेमिक्स जहाँ से गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं, और एक एंजाइम्स पर अगर ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं, और हेट्रो और पॉलीन्यूक्लियर ये तो हम बहुत पढ़ा चुके हैं, हेट्रो पॉलीन्यूक्लियर हम बहुत पढ़ा चुके हैं, इससे क्वेश्चन अब गलत आपसे तो नहीं होंगे निश्चित है, लेकिन इन टॉपिक्स पर अभी आपको फोकस करना चाहिए। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक के जो एक्सेप्शंस हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टिपिकल पॉइंट हैं, टिपिकल पॉइंट्स उनको भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, टिपिकल पॉइंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए, तभी हमारा 2000 जो आने वाला 24 का एग्ज़ाम है सफल हो पाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको 2021 का सॉल्यूशन देंगे, तो आप अगली वीडियो का इंतजार करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस पेपर से क्या सीख मिलती है, कि आपको तैयारी का लेवल अपना कहाँ ले जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप गेट लेवल के क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, है ना, गेट लेवल के क्वेश्चंस भी अगर आप लगा लेते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यानी गेट लेवल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी टच कर रहे थे यहाँ पर, जो मेरा अनुमान है। तो आपका क्या अनुमान है आप जरूर बताएं। यानी कि आप अगर इस दायरे को पहुंचाते हैं, 71 से ऊपर जो लोग गए थे 90 के बीच में सिलेक्शन उनका 100% हुआ, तो आप भी सिलेक्शन चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस बार पेपर में आप 100+ का अपना टारगेट लेकर के चलें, और 100+ के टारगेट में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने व्यूज़ को जरूर डालिए और कमेंट में डालिए कि 2021 का क्या सोल्यूशन आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आपको प्रॉपर सोल्यूशन 2021 के पेपर का मिले और आप अगली तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएं। थैंक यू।